बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको दुरूद खिज़री के फ़ज़ाइल और बरक़ात के बारे में बताऊंगी। वैसे तो दुरूद खिज़री के बेपनाह फ़ज़ाइल और बेपनाह बरक़ात हैं और उसके अंदर जो रूहानियत है वो शायद हम नहीं जानते। दुरूद खिज़री के बेपनाह फ़ज़ाइल और बेपनाह बरक़ात हैं। ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात जिसमें अल्लाह ताला के पोशीदा राज शामिल हैं, अल्लाह ताला की नेमतें जो इस पूरी दुनिया में छाई हुई हैं, पूरी दुनिया अल्लाह ताला की नेमतों से भरी पड़ी हैं और इस पूरी कायनात में अल्लाह ताला के पोशीदा ख़जाने हैं और इंसान के अंदर भी रब की अमानत भी है। इंसान की रूह है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही नूर है। इंसान वहाँ भी एक पोशीदा रास्ता और इंसान यहाँ भी एक पोशीदा राज है। एक हुक्म आया है कि जिस इंसान ने खुद को पहचान लिया उसने अपने रब को पोशीदा राज और रमूज़ को पहचान लिया, क्योंकि इंसान के अंदर जो उसका दिल का ताल्लुक़ है वो अपने रब से जा मिलता है। इंसान के अंदर बेपनाह पोशीदा राज है और बेपनाह पोशीदा राज किस तरह खुल सकते हैं उनके लिए जो अपने रब को के पास जाना चाहता है, जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, जो अपने रब के नज़दीक जाना चाहता है, तो उन इंसान पर पोशीदा राज खुल सकते हैं और वो इंसान बहुत आसानी से अपने अंदर के पोशीदा राजों को खुलवा सकता है। इंसान तो एक अशरफुल मखलूक़ात है। इंसान ना सिर्फ अपने अंदर के राजों को और पोशीदा राजों को खुलवा सकता है और अपनी रूहानियत को खोल सकता है, बल्कि इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है। वो तो 18,000 आलिम के राज भी खोल सकते हैं। उन लोगों के लिए इन राजों को खोलना मुश्किल है जो इंसान को एक कतरे की हैसियत देते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत को खुद जैसा करार देते हैं। इस पूरी दुनिया की तमाम पोशीदा राज, तमाम नेमतें और तमाम इसरार और अमूज़ कुरान मजीद में मौजूद हैं और कुरान की हकीकत अल्लाह में है और अल्लाह पाक की हकीकत ला इलाहा इल्लल्लाह में है और ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत मुहम्मद रसूलुल्लाह में है और मोहम्मद रसूलुल्लाह की हकीकत दुरूद पाक में है। दुरूद पाक के काफ़ी अक़साम हैं, काफ़ी फ़ज़ाइल हैं और काफ़ी बरक़ात हैं और अपने अपने दर्जात हैं दुरूद पाक के। और आज हम जिस दुरूद पाक की बात कर रहे हैं वो दुरूद खिज़री है। खिज़र कौन है, ये एक सवाल है। खिज़र तो वो है जिस पर अल्लाह ताला ने 18,000 आलिम की इसरार और रमूज़ खोल दिए हैं और अब तक खिज़र तक कोई भी नहीं पहुंच सका और खिज़र में बेपनाह पोशीदा राज हैं। वो कहाँ है, कहाँ रहता है, ये अब तक कोई नहीं जानता। ये तो खिज़र अलैहिस्सलाम है जो ज़िंदा है और जो खिज़र है खिज़री से निकला है और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से इसका काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है। और दुरूद खिज़री में बेपनाह पोशीदा राज शामिल है। जब कोई इंसान दुरूद खिज़री को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर देता है तो अल्लाह ताला के पोशीदा राज उन पर खुल जाते हैं, उन पर ज़ाहिर होने लगते हैं, क्योंकि दुरूद खिज़री का काफ़ी गहरा ताल्लुक़ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से है और ये पूरी दुनिया इस बात को मानती है और यकीनन सच बात है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इस दुनिया में ज़िंदा हैं। और ये बात भी यकीनी है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इस दुनिया में ज़िंदा हैं। और जब वो इंसान सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान है जिस पर कोई मुसीबत या परेशानी आ जाए और वो बिल्कुल अकेला हो, आसपास उसकी मदद के लिए कोई ना हो, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम किसी भी रूप में आकर उस इंसान की मदद करते हैं। अगर हम इंसान उसको पहचान लें तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इस दुनिया में ज़िंदा हैं, मौजूद हैं। जब किसी इंसान पर परेशानी आए या टेंशन आए और आसपास उसकी मदद के लिए कोई ना हो तो अल्लाह ताला ज़रूर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं और अल्लाह ताला हमारे लिए गैब की मदद जा पहुँचाते हैं। दुरूद खिज़री अचानक मुसीबत या परेशानी या अचानक ऐसी तकलीफ़ आई हो जिसके लिए कोई रास्ता ना खुल रहा हो तो आप दुरूद खिज़री पढ़ें। दुरूद खिज़री का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मदद आती है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आपके लिए दुआ करते हैं और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरत बात दुरूद पाक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल होता है। आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश होता है और अल्लाह ताला से हमारे लिए दुआ करते हैं
اور جب ہمارا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش ہو جائے تو سمجھو آپ کا رب آپ سے خوش ہو گیا، اور جب ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو گیا تو سمجھو اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہمیں مل گئی، ہمارا یہ جہان بھی سنور گیا، ہمارا وہ جہان بھی سنور گیا، ہمارے لیے خوشیوں کے دروازے کھل جائیں گے، ہمارے لیے ساری بندشیں ختم ہو جائیں گی، چاہے جتنا بھی بڑا دشمن، چاہے پوری دنیا ہی آپ کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن آپ کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ بہت سے علماء کرام سے یہ بات سنی ہے کہ جب ہم درود خضری کو پڑھتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام خواب میں بھی آتے ہیں، بلکہ اصل زندگی میں بھی ان کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ درود خضری حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پہ زندہ رکھا ہے، اور جو بھی انسان کسی پر بھی ایسی مصیبت یا ایسی پریشانی ہو، تنہائی میں ہو، تو حضرت خضر علیہ السلام ان کی مدد کے لیے ضرور آتے ہیں۔ اور جس انسان پہ کالا جادو یا کالا علم یا کچھ بھی غلط ہوا ہو تو وہ اس مصیبت یا پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں، وہ جگہ جگہ دم کروا کے وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، ان کے لیے کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو وہ درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مدد بھیجتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے ہیں، جب حضرت خضر علیہ السلام کی مدد آتی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس انسان کو پہنچانے میں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اس انسان کے لیے حاصل کرنے میں ضرور مدد کرتے ہیں، اور اس انسان سے جتنے بھی جادو جنات، جتنے بھی اثرات اور جتنی بھی اس کی ناکامیاں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اس شخص پہ ہوتا ہے۔ درود خضری کو آپ کم از کم دن میں 500 ٹائمز پڑھیں، لیکن سکون سے اور بڑی توجہ سے اور بڑی محبت سے اور ان ورڈز پہ فوکس دے کے پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ حبیب ہی، یہ جو حبیب ہی یہ بڑا قیمتی لفظ ہے، اسی میں ہی اللہ تعالیٰ کے پوشیدہ راز شامل ہیں۔ محمد و آلہ و صحبہ وسلم، یہ بڑا خوبصورت درود پاک ہے، اب اس درود پاک کو محبت سے پڑھیں، درود ابراہیمی کو محبت سے پڑھیں، پھر اپنی زندگی میں کمالات دیکھیں، اپنی زندگی کے انوکھے راز دیکھیں، اپنی زندگیوں کو کامیابیوں کی طرف چلتا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔